हेलो स्टूडेंट्स, हमसे बोला जा रहा है फुटबॉल टीम T1 and T2 have to play two games against each other. It is assumed that the outcome of the two games are independent. The probability of T1 winning, drawing and losing against T2. T1 जीत रहा है, उसकी प्रोबेबिलिटी हाफ है. लूज करने की प्रोबेबिलिटी, ड्रॉ करने की प्रोबेबिलिटी 1/6 है. और T1 हार गया तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1/3 है. यानी T2 के जीतने की प्रोबेबिलिटी, ध्यान रहे, T2 विन कर जाए इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 2/3. भाई T1 अगर हार जाएगा, T1 के हारने की प्रोबेबिलिटी करते हैं ना, सही है, ऐसे ही जाओ, ऐसे ही जाओ. T1 के जीतने की प्रोबेबिलिटी हाफ है, T1 के ड्रॉ करने की प्रोबेबिलिटी 1/6 है, और T1 के हारने की प्रोबेबिलिटी, अगर T1 हारेगा तो ऑब्वियस सी बात T2 ही जीतेगा, तो T2 जीतने की प्रोबेबिलिटी 1/3 है. मैंने क्वेश्चन थोड़ा बीच में थोड़ा गलती किया है, सॉरी. फिर से बोल रहा हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ T1 विनिंग, ड्रॉइंग एंड लूजिंग अ गेम. T1 के जीतने की प्रोबेबिलिटी हाफ है, तो यानी T2 के हारने की प्रोबेबिलिटी हाफ है, ठीक है. दूसरा, ड्रॉ होने की प्रोबेबिलिटी 1/6 है, तो दोनों का 1/6 दोनों का है. नेक्स्ट हमारा T1 के जीतने की प्रोबेबिलिटी T1 के हारने की प्रोबेबिलिटी 1/3, यानी T2 के जीतने की प्रोबेबिलिटी 1/3. समझ गए ना. ये नहीं T1 हार गया तो T2 जीत गया, हमें पता है T1 हारेगा तभी T2 जीतेगा, लेकिन ये नहीं दोनों का समेशन 1 हो रहा है, ऐसा नहीं है. क्लियर ना, समझ रहे हैं. ओके, नेक्स्ट बोला गया, इफ ईच टीम गेट्स 3 पॉइंट फॉर विन, हर एक टीम जीतने पे 3 पॉइंट मिलेगा, और 1 पॉइंट ड्रॉ और 0 पॉइंट फॉर द लूज. इफ एक्स एंड वाई डिनोट्स द टोटल पॉइंट स्कोर बाय T1, मतलब एक्स वाला T1 का है, वाई वाला T2 का. तो हमसे बोल रहा है कि एक्स के पास ज्यादा पॉइंट है. कब आएगा ज्यादा पॉइंट? जब T1 दोनों जीत जाए, ज्यादा पॉइंट आएगा. दूसरा कैसे आएगा? जीत जाए, ड्रॉ हो जाए, तो T1 के पास 4 पॉइंट आ जाएगा और T2 के पास 1 पॉइंट आएगा. या फिर ड्रॉ हो जाए, जीत जाए, मीन्स इसके दो केस है. पहला हमारा जीत जाए फिर ड्रॉ हो जाए, या फिर ड्रॉ हो जाए फिर जीत जाए. और कोई केस बता दो जहां पर हमारा एक्स के पास ज्यादा पॉइंट आएगा. सोचो, लॉजिकली सोचो. या तो हमारे पास 6 पॉइंट आएगा, दोनों जीत जाए, या फिर 4 पॉइंट आएगा, पहला जीत जाए दूसरा ड्रॉ हो जाए. पहला जीत जाए दूसरा हार जाए, दूसरा जीत जाएगा, फिर दोनों के पास सेम सेम पॉइंट हो जाएंगे. और यहाँ पे सेम सेम वाला भी बोला गया. सेम सेम कब होगा? जब पहला जीत जाए दूसरा हार जाए, या फिर पहला हार जाए दूसरा जीत जाए, या फिर दोनों ड्रॉ हो जाए. यही है, ठीक ना. तो T1 की जीतने की प्रोबेबिलिटी हमारा 1/2 था, तो हमारा जगह 1/2 इंटू 1/2, दोनों जीत गया. फिर जीतने की प्रोबेबिलिटी 1/2 और ड्रॉ होने की प्रोबेबिलिटी 1/6, ऐसे 2 बार है तो ये 2 हो गया. ये हमारा पहला 15 का आंसर है. निकाल लो एग्जैक्टली क्या हो रहा है. तो 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, तो हमारे पास आ जाएगा 1/4 प्लस 1/6, तो हमारे पास 12. ऊपर हमारा आ जाएगा 3 + 2, तो 5/12 हमारा बी पार्ट करेक्ट है. अब करो तो मैं कैसे कर पा रहा हूँ, ठीक है. इक्वल वाला आ जाओ, जीत जाए हार जाए, मतलब T1 के जीतने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है और T1 के हारने की प्रोबेबिलिटी 1/3 है ना. ऐसे 2 बार होगा, जीत जाए हार जाए जीत जाए, या फिर ड्रॉ हो जाए मतलब 1/6 इंटू 1/6. पहला भी था दूसरा भी था. सॉल्व कर लो इसको, तुम्हारा हो जाएगा ये 2/6 प्लस 1/36, है ना. तो एल्सियम तुम्हारा हो जाएगा 36, ऊपर जाएगा 6 + 1 बोल तो 7/36. बट 12 हो रहा भाई, 6 दूना 12, 12 प्लस 1, 13/36 हमारा सी पार्ट करेक्ट. होप करो तुम बहुत केयरफुली इसको सुन रहे हो मैं क्या बता रहा हूँ. हमें एक्स को जिताना है, पहली बात. ऐसा क्वेश्चन में नहीं है, सॉरी. हमें एक्स के पास ज्यादा पॉइंट देने हैं. एक्स के पास ज्यादा पॉइंट कैसे आएगा? एक मैच जीतने पे 3 पॉइंट मिलता है और दूसरे को 0 मिलता है, तो इसको 3 0 ज्यादा पॉइंट हो गया. अगर तुमने इसको 0 इसको 3 कर दिया, सेम पॉइंट हो जाएगा. वो हमारा दूसरे क्वेश्चन में कवर हो रहा है. जीत जा हार जा, हार जा जीत जा, वो दूसरे में कवर होगा. एक्स के पास ज्यादा पॉइंट है तो तभी पॉसिबल है दोनों जीत जाए, या फिर एक जीते एक ड्रॉ जाए. और कोई पॉसिबल केसेस नहीं है. तो इस पहले में भी 3 केस होगा, दूसरे में भी 3 केस होगा. बाकी तुम्हारे पास T1 के जीतने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, T1 के हारने की प्रोबेबिलिटी 1/3 है, T2 के जीतने की प्रोबेबिलिटी 1/3 है. समझ गए ना. तो होप करा तुम सब कुछ कैच कर पाए. ये पैराग्राफ का क्वेश्चन था, ये बोनस क्वेश्चन है यार. जे एडवांस में से बहुत सारे बोनस क्वेश्चन मिलते हैं. तो इफ यू लर्न समथिंग और लाइक दिस प्रेजेंट, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल फिजिट एजुकेशन. और इसको रिकमेंड करो अगर तुम्हें अच्छा लग रहा है, मेरा काम अच्छा लग रहा है. बाकी दोस्तों शेयर करो, वो भी कुछ ना कुछ सीखेंगे. टेक केयर डियर, हैव अ गुड डे.